हरे कृष्णा। आज की भगवद गीता क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 25। नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। अनुवाद: मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूँ। उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ, अतः वे ये नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ। तो भगवान यहाँ पे ये बोलते हैं कि जो मूर्ख लोग हैं और जो कम अक्ल वाले हैं, उन लोगों के लिए मैं कभी भी नहीं वो कभी भी मुझे नहीं जान सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब बादल का समय होता है और सूर्य जो है वो बादल से ढक जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि सूर्य नहीं है। हम बादलों के कारण हम सूर्य को नहीं देख पा रहे हैं। अब वही उसी समय में अगर समझो हम एक हवाई जहाज में बैठ करके अगर उड़ान भरें तो 5-6 हज़ार फुट के ऊपर बादल हैं, वो बादलों के भी ऊपर चले जाएं, समझो 15,000 फुट पे चले जाएं, तो बादलों के ऊपर चले गए। वहाँ पे उसके ऊपर कोई बादल नहीं है, तो वहाँ पे सूर्य बहुत सफ़ा दिखाई देता है। तो इसी तरह से भगवान ये बोलते हैं कि मैं जो है अपनी माया भगवान को नहीं ढक सकती। भगवान की आज्ञा से, भगवान माया के कंट्रोल में नहीं है, भगवान की आज्ञा से माया जो है इन अल्पज्ञों के लिए, इन मूर्खों के लिए भगवान को ढक देती है ताकि वो लोग भगवान को डिस्टर्ब नहीं करें। अब वो क्या डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे? वो जाएंगे भगवान मुझे ये दे दो। वो खाली मांगते ही रहेंगे हमेशा। जब भी जाएंगे भगवान मुझे ये दे दो, भगवान मुझे ये दे दो। अच्छा, करेंगे क्या? कुछ भगवान की सेवा नहीं करना चाहेंगे। वो 1 रुपये का कॉइन निकालेंगे और जोर से फेंक करके मारेंगे, भगवान को लगेगी। बोले भगवान मैं आपको जो है वो 1.25 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊँगा अगर आप जो है मेरा ये काम करवा दो। अब भगवान आपके 1.25 रुपये के प्रसाद के लिए भूखे बैठे। भगवान लक्ष्मीपति हैं। अब आप सोचो, आप लाखों करोड़ों रुपया मांगते हो भगवान से और करोगे क्या भगवान के लिए? अरे प्रभु मैं 1.25 रुपये का 11 रुपये का प्रसाद चढ़ा दूंगा। तो ये कोई तरीका होता है? आप कोई अच्छा व्रत लो कि भाई मैं आपका भगवद गीता रोज़ सुनूंगा, मैं रोज़ इसका पाठ करूंगा, मैं आपके नाम का मंत्र का जाप करूंगा। तो आप ऐसा कोई व्रत लो तो भगवान प्रसन्न होंगे। भगवान आपके ये प्रसाद और ये भोग उससे ठीक है, भगवान एक्सेप्ट करते हैं। भगवान भगवद गीता में बोलते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त प्रणक्ष्यति, कि पत्र पुष्प फल और जल ये अगर आप कोई भी मुझे प्रेम से अर्पण करते हो तो मैं उससे स्वीकार करता हूँ। लेकिन अभी इसके अंदर मेन चीज़ क्या है? प्रेम से। ये चीज़ें भी आप प्रेम से अगर भगवान को अर्पण करोगे तो भगवान स्वीकार करेंगे। भगवान कोई आपकी ये सब चीज़ों के भूखे नहीं बैठे हैं। भगवान तो सिर्फ आपका प्रेम के भूखे हैं। भगवान चाहते हैं कि आप उनको प्रेम करो। तो हम जो है
भगवान को प्रेम कैसे करें, हमको इसके बारे में सोचना चाहिए। बोला, और भगवान के सामने जा कर के हमको यही मांगना चाहिए। बोला, प्रभु मैं आपसे प्रेम करना चाहता हूँ। तो ये मांगने वाला काम है। जब भगवान हमारे प्रेमी बन जाएंगे तो फिर हमको क्या चीज़ की कमी रह जाएगी। हम मांगते ही गलत हैं, हम चीज़ें ही गलत करते हैं। तो ये जो है, इसलिए भगवान जो है अपनी माया को बोलते हैं, महामाया को, कि भाई इन लोगों को मेरे से दूर रखो। अगला श्लोक पढ़ेंगे। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। अनुवाद। हे अर्जुन, भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है भविष्य में, वो सब कुछ जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। तो भगवान जो है वो अनंत है, विभु हैं, हम अणु हैं। एक छोटा सा कीड़ा को, अगर मैंने एक एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूँ, एक छोटा सा कीड़ा एक हाथी को क्या जान पाएगा। भगवान तो हाथी से भी बहुत विभु हैं और हम कीड़े से भी बहुत छोटे हैं। हम अणु हैं एकदम, जैसे वो अमीबा होता है ना, वैसे। हमारा साइज क्या बताया गया है, बाल के अग्रभाग के 10,000वें हिस्से के बराबर। तो हम भगवान को क्या जान पाएंगे। और भगवान जो है वो तो त्रिकालदर्शी हैं, उन्होंने तो जन्म ही नहीं लिया। वो तो जो भूत में किसके साथ में क्या हुआ है, जो भविष्य में, अभी वर्तमान में सबके साथ में क्या हो रहा है और भविष्य में क्या होने वाला है, वो सब जानते हैं, क्योंकि उनकी रची हुई है सारी लीलाएं। वो जैसा प्लान करते हैं वैसा होता है। और हर एक के हृदय में वो परमात्मा स्वरूप बैठे हुए हैं। तो जब सबके हृदय में परमात्मा स्वरूप वो जो बैठे हुए हैं भगवान, तो सबके मन की बात जानते, सबको बहुत अच्छे से पहचानते हैं। हम किसी से भी कुछ भी छुपा सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं, लेकिन भगवान तो हमारे हृदय में बैठे हुए हैं, हम उनसे कैसे छुपा सकते हैं। अभी एक गुरु ने अपने सारे शिष्यों को बुलाया, सब कोई को एक एक एप्पल दिया। बोला, भाई जहाँ पे कोई भी तुमको नहीं देख रहा हो, तुम जा कर के वहाँ पे ये एप्पल खा लो। तो कोई जो है वो एक अंधेरी कोठरी में गया, वहाँ पे जा कर के खा लिया। कोई जो है वो नदी के किनारे जंगल में चला गया, वहाँ खा लिया। कोई पेड़ के ऊपर चढ़ कर के देखा, यहाँ पे मेरे को कोई नहीं दिख रहा, खा लिया। कोई जो है अंडर वाटर, पानी के नीचे जा कर के वहाँ पे खा लिया कि अब यहाँ पे कोई नहीं देख रहा। तो एक बच्चा जो है वो बिना खाए बिना एप्पल लेके वापस गुरुजी के पास पहुँच गया। बाकी सब बच्चे खा पी करके आ गए। तो गुरुजी ने पूछा, सबको खा लिया? बोले हाँ। बोले उसको बच्चे को पूछा, बोले भाई तुम वापस कैसे ले आए? बोले गुरुजी मेरे को तो ऐसी कोई जगह मिली ही नहीं जहाँ पे कोई मुझे नहीं देख रहा है। बोले हैं? बोला हाँ गुरुजी, जहाँ पे भी जाता हूँ वहाँ पे भगवान तो है, आप ही ने सिखाया है कि भगवान तो घट घट वासी हैं, हर जगह भगवान है, तो हमको हर जगह भगवान दिखते हैं। तो ये ज्ञानी पुरुष का लक्षण है, भगवान को हम हर जगह देखें, यही हमारा ज्ञान है। अल्पज्ञानी भगवान को देखना नहीं चाहते हैं, भगवान हैं लेकिन देखना नहीं चाहते। अभी हम चैलेंजिंग मूड में बोलते हैं कि हमको भगवान दिखाओ कहाँ है। अभी आप अगर
इंडिया में रहते हो और आपको प्रधानमंत्री मोदी जी से मिलना है, तो क्या आप दिल्ली जाकर के मुझे मोदी से मिलना है, आपको मिला देंगे? नहीं, आपको प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा, आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, उसके सेक्रेटरी से मिलना पड़ेगा, जो भी उसका मिलने का प्रोसीजर है वो फॉलो करना पड़ेगा, तब आप देख सकते हो। कोई वो आपका नौकर नहीं है कि आपने बोला मेरे जो देखना, आप ये बोलोगे कि है ही नहीं प्रधानमंत्री, ऐसा थोड़ी। प्रधानमंत्री तो है, लेकिन देखने के लिए आपको प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। तो उसी तरह से भगवान को देखने के लिए, अब ये तो साधारण प्रधानमंत्री है एक छोटे से देश का, और भगवान जो है वो तो अखिल ब्रह्मांड नायक हैं, भगवान है, तो वो तो स्वराट है, उनकी वो अपनी इच्छा है। हम उनको कमांड नहीं कर सकते भाई कि हम आपको देखना चाहते। हाँ, हम प्रेम से, भक्ति से उनको प्रार्थना कर सकते हैं, तो भगवान हमको अवश्य दर्शन देंगे। तो हमको जो है प्रेम से भक्ति करना चाहिए। प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन, प्रेम का अंजन आंखों में लगा हो और भक्ति से अपना मन जो है वो ओतप्रोत हो। प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन, तब हम जा देखेंगे तो हमको भगवान के दर्शन हो सकते हैं। यही तरीका है। अगला श्लोक पढ़ेंगे। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम् सर्गे यान्ति परन्तप। अनुवाद। हे भरतवंशी, हे शत्रु विजेता, समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्वों से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त होते हैं। तो हमारी जो इच्छाएं हैं वही हमारी दुश्मन है। हम जो इच्छा करते हैं भगवान के अलावा और चीज़ों के लिए, तो हम जो है उसके बंधन में फंस जाते हैं। भगवान के अलावा हमको किसी भी चीज़ की इच्छा करने से हम फंस जाएंगे। आप दूसरी चीज़ की इच्छा करो तो उसको भी भगवान से जोड़ो, योग। ऐसा नहीं है कि भाई लोग आदमी की इच्छा नहीं होगी, होगी, हर चीज़ की इच्छा होगी। ऐसा नहीं कि हम इच्छा रहित हो गए और एकदम वैरागी बन गए, नहीं। हम इस संसार में हैं तो हम हर चीज़ को, हमारे परिवार है वो भी भगवान के भक्त हैं, तो मैं उनसे प्रेम करता हूँ, उनके साथ उनकी सेवा करता हूँ। तो ये तरीका है। तात्पर्य पढ़ेंगे। जीव की स्वाभाविक स्थिति शुद्ध ज्ञान रूप परमेश्वर की अधीनता है। मोहवश जब मनुष्य इस शुद्ध ज्ञान से दूर हो जाता है तो वह माया के वशीभूत हो जाता है और भगवान को नहीं समझ पाता। तो हम जो है मोहवश भगवान को नहीं समझ पाते। हम अपने भौं को नहीं देख पाते, तो इसका मतलब हमारी भौं नहीं है। हम अंधेरे में अपने हाथ को, अंधेरा हो गया, हम अपने हाथ को नहीं देख पाते, तो इसका मतलब हाथ नहीं है। हमारा ये शरीर से जुड़ा हुआ अंग है, हमको नहीं दिखते। हमको लाइट चाहिए, रोशनी चाहिए। सूर्य जो है, सूर्य को देखने के लिए भी जब सूर्य की रोशनी होती है तभी हम सूर्य को देख सकते हैं। अगर सूर्य की रोशनी नहीं हो तो हम सूर्य को भी नहीं देख सकेंगे। जैसे रात में चंद्रमा, अमावस्या की रात को हमको चंद्रमा नहीं दिखाई देता, तो इसका मतलब ये नहीं है कि चंद्रमा नहीं है।
आसमान में चंद्रमा है, लेकिन हमको दिखाई नहीं देता क्योंकि उसमें रोशनी नहीं है, ढका हुआ है। और जो चंद्रमा घटता बढ़ता है वो कम कम पहले तो बढ़ता चला जाता है, फिर वो घटता चला जाता है, क्योंकि वो रोशनी की छाया जो है उसको ढक लेती है। तो ये मोह जो है ये हमारे को मोह के बंधन में बांध देता है। इसलिए हम भगवान को नहीं समझ पाते। आगे पढ़ेंगे। इस इच्छा तथा घृणा के कारण मनुष्य परमेश्वर के तदाकर होना चाहता है और भगवान के रूप में कृष्ण से ईर्ष्या करता है। हम भगवान से ईर्ष्या करते हैं। अरे भगवान तो सारे ब्रह्मांड के मालिक हैं। अभी वो अगर एंजॉय नहीं करेंगे तो कौन एंजॉय करेगा? हम लोग को बनाया ही है भगवान ने अपने एंजॉयमेंट के लिए, और हम उनसे ईर्ष्या करते हैं। बोला अरे आप उनकी सेवा करोगे, आप भी उनके साथ में एंजॉय करोगे। अभी पति और पत्नी मिल करके आपस में एंजॉय करते हैं, लेकिन पत्नी बोले नहीं नहीं मैं ही एंजॉय करना चाहती हूँ, तो वो तो नहीं पॉसिबल है। तो हमको भगवान से ईर्ष्या नहीं, भगवान से प्रेम करना चाहिए। पर जो द्वंद्व तथा अज्ञान के कारण मोहग्रस्त हैं, वे सोचते हैं कि भगवान भौतिक शक्तियों द्वारा उत्पन्न होते हैं। यही उनका दुर्भाग्य है। भगवान भौतिक शक्तियों से नहीं, भगवान का जो स्वरूप है वो सच्चिदानंद विग्रह है। भगवान अपने आप में बहुत खुश हैं। हमको कोई ना कोई कंपनी चाहिए, लेकिन भगवान को कोई नहीं चाहिए। भगवान हमारे उद्धार के लिए हमारा निर्माण करते हैं, ताकि हम भगवान की भक्ति करके उनके धाम तक पहुंच सकें। वे लोग जो ऐसे द्वंद्वों में से मोहग्रस्त रहते हैं वे निपट मूर्ख हैं और वे भगवान को नहीं समझ सकते। तो हमको ये मूर्खता छोड़ देनी चाहिए कि भगवान से ईर्ष्या करना, तभी हम भगवान तक पहुंच पाएंगे। तो आज की भगवद गीता क्लास में आप सब सम्मिलित हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।